देखो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह और उसके दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। अल्लाह फौरन कबूल करता है। अल्लाह फौरन कबूल करता है मजलूम की बद्दुआ। ये नहीं देखता कि उन्हें काफिर है। जिन बीवियों को पीसते हैं शौहर, जिन ससुराली घरानों के अंदर बहुओं को तजलील किया जाता है, याद रखो वो मजलूम है। अगर उनकी निकली हुई अगर तुम्हें दुनिया में नहीं मिली तो वो आए सब मिलके अजाब की शक्ल में तुम्हें आखिरत में मिलेंगी। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं। देर हो सकता है। जिन जिन घरों में बहुओं को लाकर जेठ और ननन के कपड़े धुलाए जाते हैं, जिन जिन घरों में क्या है काम वाली से बदतर सुलूक करके भी क्या है उन्हें खाना तक बराबर नहीं दिया जाता है, जिन जिन घरों के अंदर आपको तमाम काम तकसीम होते हैं सिर्फ बहू के लिए, खुद अपनी बेटी ननन के लिए नहीं होता है, अल्लाह की कसम याद रखो उनके जुबान से नहीं, उनके दिल से निकलने वाली आह को भी अल्लाह बगैर किसी रद्दो के कद के कबूल करेगा। और वो आहें या तो तुम्हें दुनिया में बर्बाद करेंगी या आखिरत में। अच्छी तरह याद रख लो, जितने सांसें जालिम है ना वो गुर्दे फेलियर होके मरती है। डायलिसिस खाओ भुगतो। हाँ, क्यों नहीं करेगा अल्लाह? बेड में ऐसे पढ़ाता है, मरते वक्त 3-3, 4-4 साल कोमा में पड़ी रहती हैं। हाँ, गलाजत का भी होश नहीं, ऐसे फिर आता है अल्लाह, फिर उसके बाद बुलाता है। अच्छी मौत नहीं देख सकते सासों की अमूमन जो जालिम है, अच्छी मौत नहीं देख सकते, खातिमा बिल खैर नहीं देख सकते। याद रखो, जाओ अगर नहीं है तो नोट करो अपने अपने खानदानों में। मैं कह रहा हूं अगर सही नहीं है तो फिर पूछो कितनों की हैं जो जालिमाना तौर पर अपनी जिंदगी में जुल्म करते करते उन्होंने क्या है अपनी जिंदगी बिता दी शौहरों की खातिर। आखिरी में वही सास कैंसर, वही सास गुर्दे फेलियर, वही सास बीमारों का मजमुआ, रगड़ रगड़ के मरती है, रगड़ रगड़ के कुत्ते की जो मौत होती है वैसे। अल्लाह यही दिखाता है, जुल्म करते हो ना भुगत के जाओ, यहीं भुगत के जाओ। सिर्फ यहां से खत्म नहीं, वहां भी लूंगा पूरा पूरा बदला फिर बाद में भी। हाँ, हमने मामूली समझ रखा है मुआशरे को, अल्लाह देखने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म पे कैसे राजी हो सकता है? हमने खानदानों की बागदौड़ ही जुल्म पे रखी हुई है। खुद की बेटी होती उसको एक काम नहीं, घर में नई नवेली दुल्हन आती उसका पूरा किचन संभालना, ये कौन सा इंसाफ है? वो आई बीवी, तुम्हारे बेटे की बीवी बन के आई, तुम्हारे खानदान की नौकरानी बन के आई। किस शरीयत ने उन पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी डाली? कौन है? लाओ एक हदीस पेश करो। खानदान की जिम्मेदारी किसने डाली? शौहर की इताअत की जिम्मेदारी डाली। हाँ, अखलाकी तौर पर सास ससुरे का कुछ ख्याल रख लेती है तो अच्छा है, अखलाकी तौर पर वो भी। कानूनी जिम्मेदारी नहीं, कानूनी जिम्मेदारी शौहर की है बस। लेकिन ये बदबख्त इस पर अंधी पट्टी ऐसी बनती है कि जो मां बोले करो जी वो, जो तुम्हारी बहन बोले करो जी वो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो याद रखो, तुझे मां के नाराज होने का डर है, अल्लाह के नाराज होने का डर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदगी से रफ़्व दरगुजर कर देगा? नहीं, अल्लाह अपने तौर पर कोताही गुनाह होता है तो माफ कर सकता है। तुम्हारा इनफरादी गुनाह था, अल्लाह कहता है कि मैं चाहूं तो माफ कर दूं। लेकिन बंदों का जुल्म था, गुनाह था, बंदे जब तक नहीं माफ करेंगे अल्लाह भी माफ नहीं कर। अल्लाह नहीं माफ करेगा जब तक के बंदे नहीं माफ करते। इसी से हमने देखा है बहुत से मरते वक्त सासों को एहसास होता है तो बहुओं से माफिया मांग के मरती है। मैंने बहुत जुल्म किया था, आज पा रही हूं, बहू माफ कर दो। उस वक्त माफ नहीं करके क्या करेगी बहू? भी माफ कर देती। हाँ, हमने बहुत देखा है, पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि क्या है सब ऐसे हैं, लेकिन आज का कल्चर ही ऐसा है। अल्लाह माफ कर देगा इसको? क्या सोच रखे हैं अल्लाह के बाद? अल्लाह जालिम की सपोर्ट करेगा? मजलूम से अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देगा? फिर तो अल्लाह इंसाफ वाला कहां रहा? अल्लाह के इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा कहता हूं, सहबारा कहता हूं, अल्लाह के इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह मुंसिफ है, इसके लिए जरूरी है कि इन बदबख्तों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का अजाब का मजा चकाएगा। तुम तहज्जुद गुजार बन जाओ, तुम लोगों के सामने बड़े नमाजी बन जाओ, लेकिन मामलात में तुम सही नहीं हो तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के पास से छुट के नहीं जा सकते।
अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नमाजों से धोखा नहीं खा सकता। वो जाओ किसी दूसरे मुसलमानों को धोखा दो। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर चीज आया है। रात के पर्दे में तुम क्या करते हो, दिन के उजाले में तुम क्या करते हो, वो सब कुछ मालूम। ये जुल्म की इंतहाएं हैं मुसलमानों, जो हमारे रिवाज में, हमारे इसके अंदर खानदानों में बरसा बरस से चले आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं।